ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हंसा बहन, एक सुंदर विषय देने के लिए और उस पर प्रकाश के लिए आदरणीय भ्राता जी। तो आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अमेरिका वेस्ट कोस्ट के सभी भाई बहनें और अन्य स्थानों से जुड़े हुए भाई बहनें, और जैसा बहन जी कह रही थी कि कोई एक सुंदर सी चीज आजकल सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आ जाती है, तो उसका तो फिर अनेकों अनेक जितनी आत्माएं हैं नए पुराने सभी सुंदर लाभ लेते हैं। विषय बहुत खूबसूरत और सुंदर। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से ही पूछा कि गुरु जी, हम भगवान के सामने भोग चढ़ाते हैं, रोज ही चढ़ाते हैं, भगवान तो उसको कुछ स्वीकार करते नहीं है, फिर चढ़ाने का मतलब क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है क्या? फायदा क्या हुआ? हम रखते हैं और फिर उठा लेते हैं। गुरु ने कहा, मान लो कोई व्यक्ति कुछ चढ़ाने के लिए मंदिर की ओर जा रहा है, कोई पूछता है कि ये क्या है, वो कहता है लड्डू है। तो पूछता है कि ये किसका है, तो वो कहता है कि मेरा है। वही लड्डू जब वो भगवान के सामने रख देता है और उसके बाद मंदिर से वापस आ रहा होता है, कोई थर्ड पर्सन फिर से पूछता है ये क्या है, तो कहता है ये प्रसाद, ये भोग। लड्डू वही, चीज वही, उसकी क्वांटिटी वही, शक्ल सूरत वही है, लेकिन पहले वो केवल लड्डू था, भगवान के सामने रखते ही वो प्रसाद बन गया। तो गुरु ने ये बात बहुत सुंदर रूप से कही कि ये भोग मैंपन को, मेरेपन को खत्म कर देता है। ये भोग ये अनुभूति कराता है, ये एहसास कराता है कि सब कुछ ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर का दिया हुआ है। तुम उसके दिए हुए को स्वीकार कर रहे हो, तो पहले उसे स्वीकार कराओ, तो उसमें शक्ति भरेगी, तुम्हारी भावना श्रद्धा बनी रहेगी। हम भी ब्राह्मण परिवार में जब से आए हैं, भोग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं कि केवल गुरुवार को ही बाबा के घर पहुंचते हैं भोग के लिए, और भोग खा के हम जानते हैं करोड़ों, मैं कहूंगा लाखों लोगों के, हजारों लोगों के अनुभव हैं कि उनके जीवन में सुख शांति आई, तन के रोग दूर हो गए, अनेकानेक बाधाएं दूर हो गई हैं। तो ऐसा सुंदर विषय जो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हम इसकी विधि से उतने ज्यादा अवगत नहीं होते हैं। आज सुंदर प्रकाश हम आदरणीय सूर्य भाई जी से प्राप्त करेंगे, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबको हर विषय पर सुंदर प्रकाश देने वाले। तो मैं पहले चाहूंगा कि आदरणीय सूर्य भाई जी भोग पर हम सबको सुंदर प्रकाश दें, पश्चात कुछ प्रश्नों को लेकर मैं भ्राता जी की ओर चलूंगा। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। जो अभोक्ता है, जो कुछ खाता नहीं है, उसे हम सब भोग ऑफर करते हैं। और ये हम सब के लिए बड़े भाग्य की बात है कि वो हमारे भोग को स्वीकार करता है। भगवान को क्या चाहिए हमसे? भोग केवल नहीं, उसमें कितना प्यार, कितनी भावनाएं, कितने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भरे हैं, उसको वो प्यार से स्वीकार कर लेता है। केवल स्वीकार करता है, खाता तो नहीं। लेकिन जब हम बहुत प्यार से उसे भोग ऑफर करते हैं, तो रिटर्न वो बहुत सुंदर देता है। भक्ति में तो लोगों ने मान ही लिया, भगवान भोग बड़े प्यार से खाता है। दूसरी ये भी कहावत चली आई कि भगवान भावना का भूखा रहता है। बाबा को प्यार, सच्चाई, सुखदायी स्थिति, आज्ञाकारी बच्चे, ये सब बहुत खींचते हैं। प्यार का भूखा भगवान, भूखा तो नहीं, लेकिन प्यार को जल्दी वो स्वीकार कर लेता है। और ये प्यार हम प्रदर्शित करते हैं उसको भोग लगाकर। बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत अच्छे अनुभव सबने कर लिए हैं कि जहाँ विघ्न बहुत आ रहे थे, सेंटर्स बन रहे थे, विघ्न आ रहे थे,
बहनों ने रोज सवेरे, कईयों ने तो 3 बजे भोग लगाए बाबा को, 2 बजे उठे, कोई एक चीज तैयार की, मीठी फल रखे, ड्राई फ्रूट रखे और बाबा को भोग लगाया। बहुतों ने 4 बजे लगाया। भोग लगाते लगाते सेंटर बड़ा बन गया। ये बहुतों के सुंदर अनुभव रहे। भोग लगाते लगाते कईयों की बीमारी हट गई। ये अति सुंदर अनुभव रहे बहुतों के। तो ये बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर विधि दे दी है। इससे हम बाबा से जुड़े रहते हैं। बाबा ने कभी कहा था, मुझे तब से वो बात याद रही, एक ही बार कहा कि बाप अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देता। क्यों? क्योंकि तुम बाप को भोग लगाते हो। तो जब भगवान भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा? बहुत सुंदर बात थी ये। अभी अभी तो नजदीक में एक दिन बाबा ने बड़ी हंसी मजाक की, सबसे ज्यादा तो तुम मुझे खिलाते हो, सारा दिन लाखों बच्चे मुझे भोजन खिलाते रहते हैं, फिर भी मैं मोटा नहीं होता। हंसी मजाक कर रहे थे बाबा। तो सब बाबा के बच्चों का उससे प्यार होता है, और जब हम भोजन करते हैं तब भी उसको ऑफर जरूर करते हैं। बाबा ने कहा है, पवित्र भोजन, ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया भोजन, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस में बनाया गया भोजन, और फिर जब उसको हम भोग लगा देते हैं तो बाप दादा दोनों की दृष्टि उस पर पड़ती है। वो अपने वाइब्रेशंस उस पर डालते हैं, तो वो भोजन बन जाता है दुख भंजन भोजन। बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया। औषधि बन जाता है वो, अनेक बीमारियों को वो ठीक कर देता है, कर सकता है। उस तरह के वाइब्रेशंस हम उसमें भरें। तो गुरुवार के दिन तो बाबा ने भोग की प्रथा प्रारंभ से ही पूरी कर शुरू करा दी थी। और फिर कहीं कहीं संडे को, क्योंकि बहुत भाई बहनें संडे को आते हैं, और बहुतों की ये इच्छा होती है कि हम एक बार तो जरूर जाएं सेंटर में, और भोग के दिन जाएं तो बहुत अच्छा है। हम सब जानते हैं जब भोग के गीत बजते हैं कितना सुंदर माहौल बन जाता है चारों ओर। लगता है बाबा आ गए। बाबा का आह्वान भी करते हैं। कोई वतन में जाकर बाबा को भोग लगाते हैं तो सचमुच हमें बहुत प्यार से, बहुत स्वच्छता से, बहुत पवित्र वाइब्रेशन से बाबा को भोग लगाना चाहिए। एक गुह्य बात और सुना देता हूँ। कोई भी ये बात सुन के ज्यादा सोचेंगे नहीं, पर बाबा के गुह्य रहस्य जो मुरलियों में आते रहते हैं वो हमें जानने तो अवश्य चाहिए। वो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ावा भी देते हैं। मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा भोग तब स्वीकार करता हूं जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाते हो, क्योंकि वो संपूर्ण पावन है। पवित्रता तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। पवित्र भोजन खाकर, स्वीकार करके बाबा भी बहुत, क्या कहें, बाबा के लिए सब अच्छा रेस्पॉन्स दे देते हैं। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और किचन में आया था, तो भोजन बनाते थे। योग मेरा अच्छा होने लगा बहुत पहले दिन से। किचन ने मुझे योगी भव का जैसे वरदान दिया। 1-1.5 साल बाद की बात होगी, जैसे मैं किचन में आया। मैं 69 में अप्रैल में किचन में आ गया था, और ये बात 71 की होगी कभी की। तो एक बहन पंजाब में जो रहती थी, पुरानी दादी, वो उसका नाम ही ध्यानी दादी था। बहुत स्वीट, बड़ी गुणमोड़ थी वो। जिंदगी में उसने कभी क्रोध भी नहीं किया था। बहुत स्वीट, बहुत पोलाइट थी। आई, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वो किचन में आई, मैं वहीं था। भोली दादी इंचार्ज थी किचन की। दोनों
आदि रतन थे, तो उसने कहा, भोली आजकल भोजन कौन बनाता है? बुल्लर ने कहा, क्यों, क्या बात हुई? कि मैं बाबा को तो भोग सदा ही लगाती हूँ। ध्यान में उसका ध्यान ही था, ध्यान में बहुत जाती थी वो। मैं बाबा को भोग तो सदा ही लगाती हूँ, पर आज बाबा जिस प्यार से भोजन स्वीकार कर रहा था, मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारा बनाया हुआ भोजन भगवान प्रजापिता ब्रह्मा बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे राज मालूम होते गए। यूं तो बाबा कह देता है भोग आदि लगाना भक्ति की प्रथा है, क्यों लगाते हो, परंतु नहीं, वो कुछ दूसरा रूप होता है बाबा का। और कई ऐसे बच्चे बैठे होते थे सामने जो केवल भोग को महत्व देते थे, ज्ञान योग को नहीं। उन्हें बाबा ये कहते थे, पर भोग का तो परम महत्व है ही। हम बाबा से जुड़ जाते हैं, उससे बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए सभी अपने घरों में भोग अवश्य लगाया करें। एक भोग तो वो जो सेंटर्स में लगता है, बहुत भाई बहने जाते ही हैं, पहुंचते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो घर में एक बार अवश्य भोग लगाएं, चाहे दोपहर को चाहे शाम को। और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वीक में एक बार कोई स्पेशल दिन अलग से स्वच्छता पूर्वक सुंदर विचारों में अच्छे अभ्यास करते हुए भोग बनाकर प्यार से बाबा को लगाएं, तो भंडारे भरपूर रहेंगे, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। हमारी बहन है, वो तो क्लास ही ये कराती है बहुत सुंदर, भोग लगाओ भोग ना मिटाओ। ये जगदीश भाई कभी कहा करते थे शुरू में, भोग लगाओ भोग ना मिटाओ। शरीर की बहुत सारी भोगनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि एक तो बाबा की दृष्टि आ जाती है, बाबा का प्यार मिलता है, और वो भोजन जब शरीर में जाता है तो उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे ताकि जो आपके प्रैक्टिकल मन की बातें हैं वो सब आ जाएं। हाँ रुपेश भाई। कहते जी, जो आपने बात कही मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। आपने कहा कि बाबा ने ही कहा है कि जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे तब मैं तुम्हारा भोग स्वीकार करूंगा। यदि हमारी धारणाएं थोड़ी ऊपर नीचे भी हैं तो क्या फिर हम बाबा को भोग लगा सकते हैं, या भोग लगाने के लिए कुछ धारणाओं की आवश्यकता होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तो ज्ञान में हैं लेकिन हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं हैं, तो उसी किचन में और कई चीजें बनती हैं, हम ज्ञान में, इच्छा होती है बाबा को भोग लगाएं, तो यहाँ क्या करें? एक धारणाओं की बात और दूसरा इस स्वच्छता की बात। ये प्रश्न माताओं बहनों का बहुत ही आता है, जिनको दिल से इच्छा होती है हम बाबा को भोग लगाएं, लेकिन किचन एक है, उसमें नॉन वेज बनता है। समस्या ये होती है, तो ऐसे में आप एक दिन चुन सकते हैं भोग लगाने का। किचन को अच्छी तरह साफ सुथरा करो, पानी चार्ज करके छिड़को उसमें। घर वालों को बता सकते हैं आप, आज हम भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसी स्वच्छता की जरूरत है। और जहां तक मेरा अनुभव है लोगों का, सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। फिर आप बहुत प्यार से, हो सके तो पहले किचन में 5-7 मिनट बैठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास कर लें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आ रही हैं और मुझसे पूरे किचन में फैल रही हैं। किचन को जैसे पवित्र वाइब्रेशन से भर दें, फिर बाप दादा का आह्वान कर लें। 1 मिनट के लिए उसकी किरणें चारों ओर किचन में फैल गई हैं। इस तरह आप स्वच्छ करें अपने किचन को, और बहुत प्यार से जितना हो योग युक्त होकर, या मैं परम पवित्र आत्मा हूं ये बार बार याद करते हुए, या अच्छा कोई गीत बजाकर जिसमें मन बाबा के प्यार में मगन हो जाए, फिर भोजन बना लें।
तो वीक में एक बार इस तरह आप भोग लगाएं फिर बाबा को। धारणाएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, अगर किसी में प्योरिटी की धारणा बिल्कुल नहीं है, उनका तो भोग ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए वो इंतजार करें, जब भोजन खाया करें बाबा को स्वीकार कराया करें, संकल्प करें हम पवित्र बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे पवित्रता को बढ़ाना अवश्य है। तब तक आप फ्रूट, ड्राई फ्रूट रखकर वीक में एक बार बाबा को भोग लगा सकते हैं, तो कुछ आगे स्थिति बनेगी, बाबा का बल मिलेगा। हर बार बाबा को संकल्प दें मुझे इस धारणा में परफेक्ट होना है, तो बाबा की बहुत मदद मिलती रहेगी। जी जी। बेहतर जी, एक तो होता है कि हम विधिवत भोग लगाते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं जो भोजन। दूसरा, बाबा ये भी कहते हैं कि जब भी कुछ भी खाओ मुझे भोग लगाओ। तो इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस है? जब भी हम कुछ खाएं तो ये तो नहीं कि भोग इस तरह लगाएंगे जैसे हम गुरुवार को लगाते हैं, पर बाबा से कनेक्ट जरूर हो जाओ, ताकि बाबा की वाइब्रेशंस उन चीजों में भर जाए। मान लो आप पानी पी रहे हैं, तो 5 सेकंड के लिए भी बाबा से कनेक्ट हो जाओ। अभ्यास कर दो 2 बार, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, फिर भोजन पानी पी लो। आप फ्रूट खाने जा रहे हैं, ऐसे ही फ्रूट को तो ऑफर कर ही सकते हैं बहुत अच्छी तरह, चाहे एक 10 सेकंड के लिए ही। बाबा, ये आपका भोजन, आपके फ्रूट्स पहले आप स्वीकार करो। बस इतनी देर करके फिर भोजन खाएं, फ्रूट्स खाएं। और भी कभी कुछ खाते हैं तो ये आदत ही पड़ जानी चाहिए कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसे इस संकल्प से दृष्टि अवश्य दें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ताकि उसमें बाह्य इम्प्योरिटी कुछ भी हो, क्योंकि कलयुग की इम्प्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, और वो वाइब्रेशंस प्रकृति की हर चीज में समाते ही रहते हैं। चाहे वो मार्केट से आप लाई हो, घर में बनाया, उसमें इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ बाहर से भी आ जाती है। उसको भी हम क्लीन किया करें। दोनों संकल्प हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 2-3 बार करके अंदर फिर उसको दृष्टि दें, तो उसकी सारी इम्प्योरिटी नष्ट हो जाएगी और फिर स्वीकार करें। जी। केवल भोग हमने बाबा को लगा दिया, उसके बाद हम पूरा खा लें, या ये ज्यादा अच्छा है कि हमने बाबा को भोग भी लगाया और फिर बाबा के साथ साथ बैठकर खाएं? क्योंकि भोग की बात आती है तो हमने स्वीकार करा दिया, उसके बाद सब मेरा हो गया, हम ये मान के फिर उस पर टूट पड़ते हैं और मस्ती में हंसते बहलते हुए खा पी के पूरा कर देते हैं। जी जी। तो क्या बेहतर ये होगा? भी एक स्थिति तो है कि हम बहुत खुश होते हैं, भगवान को भोग लग गया, अब इसे हमें खाना है। अकेले तो खाना भी नहीं चाहिए, 2-4 को बांट अवश्य देना चाहिए। इसी कारण से भारत में ये प्रथा चली आती थी। अभी अमेरिकन लोग तो इस कल्चर को शायद ही जानते या मानते हो कि हर घर में एक छोटा सा नियम होता था कि हमारे घर में रोज एक व्यक्ति कोई बाहर का भोजन अवश्य खाए। कोई सन्यासी आ जाए उसको भोजन देकर फिर हम भोजन खाएं, कोई पंडित ब्राह्मण आ जाए उसको भोजन देकर भोजन खाएं। इसलिए भोग बांट कर ही खाने से अच्छा होता है। अच्छी स्थिति यही होगी कि जब हम भोजन खा रहे हों तब बहुत प्यार और भावना के साथ पहले तो कि ये चीज, ये एप्पल या ये स्वीट कोई या ये हलवा या खीर भगवान ने स्वीकार की है, उस गुड फीलिंग से हम उसको स्वीकार करेंगे। और यदि किसी को योग का अच्छा अभ्यास है और वे योगयुक्त होकर खा सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसे और पावर उस भोजन में भर जाएगी। जी जी। ब्रदर, जब ये कहते हैं कि हमने भोग लगाया, भोग से भोगना समाप्त होती है या भोग से रोग समाप्त होते हैं,
तो ऐसा क्या उसमें क्या लॉजिक क्या है, यदि हम साइंटिफिकली देखें तो क्या इसके पीछे कुछ ऐसा साइंस भी है? भोग लगाया, दोनों तरह से भोग लगाएंगे। या तो वतन में जाएंगे, सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने रखेंगे उस चीज को, और बाबा को कहेंगे प्यार से, आप इसे पहले स्वीकार करो, खाओ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो है वहां। तो इससे क्या होगा, उसमें गॉड्स वाइब्रेशंस भर गए, बहुत स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भर गए, प्योर वाइब्रेशंस भर गए। और सबको ये मालूम होना चाहिए, प्योरिटी सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी रखती है। हीलिंग माना रोगों को ठीक करने की एनर्जी सबसे ज्यादा प्योरिटी में है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस में है। शायद कोई पूछ सकता है कि फिर पवित्र आत्माएं बीमार क्यों होती हैं? उसके दूसरे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अपनी प्योरिटी को, अपने प्योर वाइब्रेशंस को शरीर में भी भेज देना, ये अलग एक अभ्यास है, ये कला है। प्राय बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं हैं। योगी भी प्योरिटी है, लेकिन प्योर वाइब्रेशंस को ब्रेन में और पूरे शरीर में फैला देना, प्रवाहित कर देना, अर्थात प्योर एनर्जी पूरे शरीर को दे देना, उन अंगों को दे देना जहां बीमारी है, पेट को, हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को। इससे बहुत फायदे होते हैं। तो जब हम योगयुक्त होकर भोजन बनाएंगे और भोग लगाएंगे, तो पहले बाबा की एनर्जी उसमें भर गई। हमने भोजन भोग बनाया, हमारी प्योर एनर्जी, अच्छे संकल्पों की एनर्जी उसमें भर गई। इसमें याद रखेंगे, प्योरिटी और योग के साथ प्रेम और खुशी, इन दो धारणाओं को और जोड़ देंगे। भोग के समय, भोजन के समय, भोजन बहुत प्यार से, बहुत खुशनुमा मूड से बनाया जाए, और योग भी हो तो ये सब मिलकर भोजन को सचमुच औषधि बना देंगे। ये सब वाइब्रेशन, ये एनर्जी उस भोजन में समा जाएगी, और फिर वो जब हम खाएंगे तो वो हमारे शरीर में पहुंचेगा, और बेस्ट हीलिंग पावर उसमें होगी, वो इफेक्ट अवश्य करेगा। इसलिए आपके यहाँ भी होता होगा, और भारत में तो कई ऐसे लोग जो होते हैं जो रोगों को ठीक करते हैं और अच्छे पवित्र या योगी होते हैं, वो जैसे एप्पल लिया, उसको हाथ में ऐसे रखे, यानी उसमें एनर्जी भर के फिर देते हैं, इसे खा लेना। तो ये रियली इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो देह है ये प्रकृति से बना है, और दिस नेचर इज वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। चाहे वो हमारे प्यार के वाइब्रेशंस हों, खुशी के वाइब्रेशंस हों, पवित्रता के हों, योग के हों, वो सब भोजन से ग्रहण करता है तुरंत, और भोजन से शरीर ग्रहण कर लेता है और अनेक चीजों को ठीक कर देता है। ये इसके पीछे टेक्निक है। बिल्कुल, इसलिए जैसा अन्न वैसा मन बिल्कुल। कह दिया गया है कि जितना शुद्ध हो, पवित्र हो, उस हिसाब से हमारे ये होंगे। एक बात तब आती है दत्ता जी कि भोग हमारे रोग को ठीक करता है, या हम भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं तो रोग ठीक होने में भगवान मदद करते हैं। तो एक कर्म फिलोसफी भी आती है कि भगवान किसी के भी कर्मों में इंटरफियर नहीं करते। यदि उसने कुछ बुरा किया है तो रोगग्रस्त हुआ है, तो समस्याग्रस्त हुआ है, तो फिर जब हम भोग लगा रहे हैं तो क्या वहां परमात्मा इंटरफियर करके उसे ठीक करते हैं? तो ये दोनों चीजें देखिए, कंट्रोवर्शियल हैं। हाँ, ये विदेशियों का एक क्वेश्चन ज्यादा उठता है, इंडिया वाले नहीं पूछते, क्योंकि वो तो जो भगवान ने कहा दैट इज परफेक्ट, वो ऐसा ही मान लेते हैं। लेकिन विदेशी वाले ज्यादा सोचते हैं, ये हर बात को साइंटिफिकली जानना चाहते हैं, लॉजिकली जानना चाहते हैं। अच्छी बात है ये। देखिए, एक युवक एक्सीडेंट करके डॉक्टर के पास पहुंच गया है। अब डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा ये तो इसका कर्मों का खेल था, मैं इसे मदद क्यों करूं।
उसने गलत काम किया, मान लो बाइक पे था और ऐसी वैसी चला रहा था, कार को टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हुआ, ये उसकी गलती थी। पर डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि वह उसकी मदद करे। ऐसे ही कर्मों की बात तो नेचुरल है, अफेक्ट करते हैं कर्म, लेकिन बाबा इस समय आया है हम सबको मदद करने, हमें बिल्कुल क्लीन बनाने। हम योग अभ्यास से तो ये सब करते ही हैं, लेकिन जिनका बाबा से बहुत प्यार है और वो जिन्हें बहुत प्यार करता है, उन्हें वो हर तरह की मदद भी करता है, वाइब्रेशंस देता है या वाइब्रेशंस देने की विधि बताता है। इसलिए हमने अपने काम किए, बुरे अच्छे जो भी किए, और भगवान का अपना काम है, उसको तो उसे करना ही है। इसको इंटरफेरेंस नहीं कहते, जी ये जी। उसका कर्तव्य है। बिल्कुल, मतलब एक्सीडेंट हो गया है तो हमारी हाँ, ट्रीटमेंट तो वो तो जरूर करेंगे। दूसरी भी चीज देखो, एक माँ और बच्चा है। जी। अब बच्चे ने आज कोई खराब चीज खा पी ली है, हम्म। अब उसका पेट बिगड़ गया, पेट दर्द कर रहा है। माँ ये तो नहीं माँ कहेगी एक मार देती हूँ, क्यों खाया था, भुगतो। नहीं, वो उसको इलाज कराएगी, उसके दर्द को ठीक कराएगी। जी। और जब तक उसका दर्द ठीक नहीं होगा, माँ का दर्द भी ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल ये कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, भले वो दो थप्पड़ मार भी दे लेकिन वो हाँ, ठीक भी करेगी। ठीक भी करेगी। कि तूने खाया क्यों, ये शिक्षा हाँ, भी, और वो ठीक देगी। भी करेगी। तो परमात्मा का ये भी एक बिल्कुल। सुंदर रोल है। भोग हम अलग अलग समयों पे जैसे लगाते हैं, कभी त्योहारों पे, किसी की मृत्यु हुई तब भी, किसी का बर्थडे है तो, कुछ हमें जॉब लग गया या परिवार में कुछ अच्छा वो है तो, इन सभी स्थितियों में जो हम अलग अलग भोग लगाते हैं, क्या इन सब का स्वरूप अलग अलग होना चाहिए? उसमें जो भोग लगाया जाता है वो अलग हो या कुछ और? इसमें ये है, मान लो आपको अच्छी जॉब मिली, आपको एक अच्छी सफलता मिली, कहीं बच्चे का बर्थडे है, ये खुशी के मोमेंट्स होते हैं। इसमें हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं भगवान को भोग लगाकर, और फिर हमारी खुशी बढ़ जाती है सबके बीच में जो उसे खाएगा। कभी कभी बीमारियों में, किसी की मृत्यु में हम भोग लगाते हैं। मैं और जगह भी आजकल लगवा रहा हूं, क्योंकि संसार में मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत युवक ऐसे आते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, एमटेक कर लिया है, अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन डिप्रेशन के शिकार हो गए, भारी डिप्रेशन बिना कारण के। तो हम उन्हें भी कहते हैं कि आप, मैं तो अभी कल ही एक को कहा, मैंने उससे पूछा भाई आपके पास इकोनॉमिकली आप कैसे हैं, पैसा वैसा है? कहा नहीं, कोई कमी नहीं है। तो मैंने उसे कहा, उसकी माँ थी, कि 21 गुरुवार को आप इनके नाम से भोग लगाओ, भले आप पूरा नहीं देंगे, लेकिन जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार हर गुरुवार को भोग में आप दो बहनों को, कि हमारे नाम से भी भोग बाबा को लगवाना। तो ये क्यों कराते हैं? क्योंकि भोग बाबा को जाएगा, फिर वो भोग मान लो 100 लोगों ने खाया, तो ये बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। ब्राह्मणों को भोजन खिलाना बहुत बड़ा पुण्य, इसलिए इंडियन कल्चर में ब्राह्मणों को जिमाना, उन्हें भोजन खिलाना, उनके परिवार को भी देना, उन्हें कुछ गिफ्ट जैसी देना, जिसे दक्षिणा कहते हैं, ये चला आ रहा है। ये संगम युग से चालू हुआ, क्योंकि वो भोग अगर 100 लोग खाते हैं, उनको पवित्र वाइब्रेशंस जाते हैं, तो ये उस आत्मा का बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। और ये पुण्य उनकी बीमारियों को ठीक करने में, उनके विघ्नों को नष्ट करने में, या उन्हें कहीं सफलता दिलाने में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये वर्क करेगा, इसलिए ये कराया जाता है। जी जी, मतलब यदि हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है, जीवन में कोई विघ्न है या कोई भी और समस्या आ गई है, तो उसके निमित्त भोग लगवाया जा सकता है या लगाया जा सकता बिल्कुल, है? ये हुआ है, हम तो कराते ही हैं। तो कोई बड़ा विघन चल रहा था काम धंधों में, बिजनेस में, नौकरियां तो थी लेकिन डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहे थे, तो बाबा को जैसे ही भोग लगाया, तो पहले ही दिन भोग में चिट्ठी भी लिख के दे देते हैं बाबा को, भोग में रख देते हैं, जो हमें कहना है बाबा को। कोई विघन है वो बताना है बाबा को, कोई और तरह की समस्या है वो बतानी, वो लिख दें,
पेपर पर और भोग के साथ वो भी रख दें। तो देखिए ये बात हमें कभी भूलनी नहीं है जीवन में कि इस समय जो भगवान इस धरा पर आया है वो हमें पूरी मदद कर रहा है। भले ही कोई उसका बच्चा गलती भी कर देता है, लेकिन बाबा ने खुद कह दिया अगर तुम अपनी गलती मुझे सुनाते हो तो रोज सवेरे मैं तुम्हें करंट देता हूँ। अब बताए कोई बताएगा ही नहीं तो हम सिंपल भाषा में यही कहें बोला भगवान को क्या पता इसने क्या किया, वो थोड़ा ही एक एक को बैठ के देखेगा। बता दिया तो उसकी नजर आ गई, तो बाबा को ऐसे भोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से 100% निश्चय हो जाए बाबा की मदद मिलेगी ही। ये हजारों अनुभव आत्माओं ने कर लिए हैं जी। विशेष हम गुरुवार को तो भोग लगाते हैं या भोजन का भोग लगाते हैं। आपने ये जो सुबह भोग लगाने की बात कही है या करवाई है और उसमें जो सफलता देखने को मिल रही है, तो क्या हम भी सुबह भोग लगाएं, इसे रोज लगाएं या कुछ समय तक लगाएं और इसका क्या हमें बेनिफिट हाँ मिलेगा? देखिए 21 दिन लगा देना चाहिए और कोई बड़ी बात है तो जैसे मैंने कहा बहनों को सेंटर बनाने में 1.5 साल लगा, वो डेली भोग लगाती रही और पैसा भी आता रहा और सिचुएशन सब प्रैक्टिकल में उनके फेवर में होती गई और सरकार की ओर से विघन आते थे। कभी पानी की कमी पड़ गई, कभी मिस्त्री मकान बनाने वाले नहीं आए छुट्टी कर गए, बाधाएं आती रहती थी कि पड़ोसी ने कोई बाधा खड़ी कर दी, वो सब बाधाएं खत्म हो गई। सवेरे का महत्व और ज्यादा इसलिए है, हालांकि जैसे हम भोग लगाते हैं मुरली के बाद या मुरली से पहले वो भी सवेरा ही होता है, पर बिल्कुल सवेरा 4 बजे संसार सोया हुआ है। भगवान को भी अभी किसी ने भोग नहीं खिलाया है, पहला भोग हमारा। पहला भोग हमारा खाएगा वो। तो जैसे भूखा था सारी रात का वो भी, हम सिंपल भाषा यूज करें, और हमने उसे भोग ऑफर की। जैसे कोई प्यासा और पानी पिला दो, कैसी थैंक्स निकलेगी उसके मन से। भले भगवान के लिए ये बातें नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में जब वो पार्ट बजा रहे हैं तो सवेरे खाली है वो भी। बहुत बच्चे भी नहीं पहुंचे हैं उसके पास अभी, ऐसे तो उसके पास चाहे करोड़ों पहुंच जाए वो खाली है, पर हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे कि उस टाइम भगवान हमारे लिए खाली है, किसी और ने उसको खिलाया नहीं है। तो जिस प्यार से वो हमारा भोग स्वीकार करेगा और मन इच्छित फल दे देगा, वो सबको अनुभव अवश्य होगा। जी जी। तो क्या हम उस समय भी स्नान आदि करके पूरी तरह स्वच्छता पवित्रता इस रूप से ही हमें बनाना होगा या हम बिल्कुल, ऐसे ही बैठ सकते नो, हैं? नियम तो वही है। हम्म। स्नान करेंगे उठकर, फिर कोई एक चीज अवश्य बनाएंगे अपने हाथ से। बनाना इसलिए जरूरी कि उसमें प्यार भर जाएगा ना, बहुत ज्यादा हमारा भावनाएं भर जाएंगी। ऐसे ही आपने ड्राई फ्रूट रख दिया, जूस रख दिए बना रख के बाजार से लाके, उसमें हमारा प्यार नहीं भरता है। प्यार की बहुत बड़ी बात है इसमें, इसलिए बहुत प्यार से उससे बातें करते हुए आज हम आपके लिए भोजन बना रहे हैं बाबा, हमारा भोजन अवश्य स्वीकार कर लेना। मदद नहीं मांगनी उस टाइम, ये नहीं कहना भोग खा के मेरी बीमारी खत्म कर देना बाबा, ये कहने की जरूरत नहीं है। हम बहुत प्यार से उससे बातें करेंगे कि आज हम आपके लिए बहुत प्यार से भोग स्वीकार करें बाबा। सबसे पहले मेरा ही भोग खाना आपने हमें जन्म जन्म खिलाया है, आपने हमारी युगों से पालना की है, हम आपको जस्ट प्यार से ये भोग ऑफर कर रहे हैं, इसे स्वीकार कर लेना, हमारे प्यार को स्वीकार करना, हमारे इस सम्मान को स्वीकार करना। ऐसे बातें करते हुए फिर भोग लगा। जी जी। तो भोग तो हम इस रूप में बनाएंगे ही, प्यार से, सम्मान से, श्रद्धा से, लेकिन जो हमारी मन की बात है वो भी तो रखनी है ना कि हाँ वो हमें। लास्ट में रख सकते। वो मैंने लास्ट कहा था वो लिख के रख दो, लिख के रख क्योंकि दें। वो कहेंगे तो हमारी जो रूह ध्यान है ना उसमें थोड़ा सा हाँ हाँ, थोड़ा स्वार्थ शामिल हो जाएगा कि मजा बिगड़ जाएगा। इसलिए वो भले लिख के रख दो, और लिखते ही वो पहुंच गई ऊपर, और फिर आप बाबा से प्यार से बातें करते हुए बनाओ अपनी लगाओ। बात भी रख दें कि हाँ बाबा ये वाली समस्या या ये हाँ हमारी बात है। हाँ। जी जी। कहते जी एक चीज, जब हम कहते हैं भोग की बात आती है
क्या भोग जो लगाने की परंपरा है वो यज्ञ की शुरुआत से थी या किसी विशेष समय पे किसी विशेष कारण से शुरुआत की नहीं, गई? देखिए ऐसा तो किसी को भी याद नहीं है, लेकिन बाबा क्योंकि भक्ति में भी बहुत श्रेष्ठ थे और गुरुओं आदि के पास या बड़े बड़े मंदिरों में ये भोग लगाया ही जाता है। सब जगह आरती होती है, भोग लगाया जाता है। और भारत में तो कई मंदिरों में कई जगह है कि आरती देखने के लिए लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। जी। मैं देखा एक बार, हम गंगा के किनारे पर गए थे, हमारा लौकिक स्थान वही है, तो जब जाता हूँ मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं उधर हरिद्वार में। तो शाम का टाइम हो गया था, तो आरती और भोग हो रहा था। गंगा का मंदिर है, जहां तहां लोग खड़े थे, जहां तक देखो शांत में खड़े हैं, भक्ति भाव से खड़े हैं। और भी बहुत सारे मंदिरों में भोग लगता है, आरती होती है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा ने भी जैसे ही महसूस किया कि शिव बाबा आते हैं, अब तो आते हैं तो कुछ तो ऑफर करना चाहिए। भगवान मेहमान बनकर आया है तो ऐसे भेज देंगे क्या? और ये शुरू से ही प्रारंभ हो गया। जी जी। और वैसे भी जो अव्यक्त बाप दादा के आने को हम लोगों ने देखा है, मुरली तो मुरली, उसकी तो कोई सानी नहीं, लेकिन जो भोग का समय होता है वो तो अविस्मरणीय है हम हाँ, सबके लिए कि किस रूप में बाबा स्वीकार करते थे। और मैं आपको एक चीज बता दूं जी जो सुनने वालों को तो नहीं पता है। जी। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, हम्म, शिव का, और उसमें कई टाइम रोज आरती होती है। उसमें सोने के समय भी आरती है, बिल्कुल वही समय जो ब्राह्मणों का है, 10:30 बजे। उठने के समय भी आरती है, वही 3:30 बजे। भोजन का भी वही समय है। और मैं तो देखा, मुझे कहा कि एक बार वो आरती देखो, मैं वहां था, सवेरे कर रहे थे वो ये काम, 3 बजे से उन्होंने शुरू कर दिया था। तो एक बड़ी माला बनाई गई थी जी। और वो उस पे चढ़ाई गई, ऑफर शिवलिंग किया हुआ। पे। तो मुझे याद आया, व्यक्त बाबा जब आते थे तो कई बार बड़ी बड़ी मालाएं, मतलब माला भी 20 किलो की होती होगी, और वो बाबा के और सब दादियां बैठी होती थी, उनके ऊपर रख दी जाती थी। जी। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल यादगार भोग लगाने की जो हम सब ने रियल में की है, वो भक्ति में भी चलती आ रही है। तो सचमुच ये शुरू से ही प्रारंभ हो गया था। जी जी जी। भोग लगाने की फिर इतनी सारी जो महत्ता दादा जी हम सुन रहे हैं, आपने जो सब बातें रखी, एक जो विधि है, संकल्प क्या होने चाहिए? जैसे हम भोग लेके बैठे, संकल्प क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए कि हम बाबा के पास वतन में जा रहे हैं या बाबा ही नीचे आ गए? क्या संकल्प, क्या विजन क्लियर हाँ, होना? ये दोनों विधि हम अपनाएंगे, लेकिन दोनों विधियों में पहली विधि समान है और वो है कि हम अपने फरिश्ते स्वरूप में या आत्मिक स्वरूप में अच्छी तरह स्थित होंगे। कईयों का क्या होता है, भोग रख दिया बाबा के आगे, बैठ गए, गीत बजा दिया, बाबा को योग लगा नहीं लगा, उठ के चले आए। ये नहीं। हम, मान लो आपको 15 मिनट करना है ये भोग लगाने की प्रक्रिया, तो आप बहुत अच्छी तरह अपने को तैयार करें कि अब मुझे प्रभु मिलन करना है और अपने हाथ से बाबा को भोग खिलाना है। तो सोल कॉन्शियसनेस के अभ्यास जो आप सब जानते हैं, मैं फरिश्ता हूं, ये बहुत अच्छा अभ्यास, पवित्रता का फरिश्ता हूं। फिर मैं फरिश्ता गया सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक जाने के अभ्यास बहुत अच्छे सभी को रोज रोज करनी है। वहां सफेद चांदनी है, जैसे कि पूर्णिमा के अनेक चंद्रमा, फुल मून उदय हुए हों, ऐसी चांदनी है। और जैसे चांद फुल मून में एकदम आनंद होता है ना, ऐसे ही वहां परम आनंद है। पहले ऐसा विजन बनाए। फिर बाप दादा सामने हैं, उनके चारों ओर एक बहुत पावरफुल डिवाइन ओरा है, गोल्डन। ये विजन बनाए, बाबा बैठे हैं और हम उनके सामने हैं, और बाबा ने बाहें फैलाकर स्वागत किया, आओ बच्चे। और हमने भोग बाबा के सामने रख दिया, ये भोग लेकर आए हैं, हमने बहुत प्यार से बनाया है।
आप इसे बहुत प्यार से स्वीकार कर लो। बाबा ने हमें भी दृष्टि दी, भोग को भी दृष्टि दी, और चाहे आप खिला दें अपने हाथ से। कई बार तो बाबा आप ही खा लेते हैं, हमने कई बार देखा। शांतिवन का किचन बना बहुत बड़ा, भोग लगाया, ओपनिंग की। एक दिन ऐसा ही था, शायद 18 जनवरी थी, सभी दादियां वहां थी। कहा आज ही भोग लगा दें। गुलजार दादी ने भोग लगाया, और वंडरफुल बात थी, केवल हलवा भोग में था। और जैसे ही दादी, बस एक, ये सारा खेल 1 मिनट का था, बैठी, ध्यान में गई, और बाबा ने डब्बी खोली, प्यार से हलवा खाया, और दादी नीचे आ गई। इसमें 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। और दादी बड़ी खुशी से सुना रही, आज तो बाबा का रूप ही वंडरफुल था। लेकिन हम इस तरह करेंगे, अपने हाथ से बाबा को एक एक चीज खिलाएंगे। लो बाबा, ये हलवा प्यार से बनाया है, जरा खा लो, थोड़ा मुझे भी खिला दो। आप पूछ भी लें कि कैसा बना है। कैसा लगा आपको? मीठा तो ठीक है, ये हमने खीर बनाई है आपके लिए, ये फल लाए हैं, ड्राई फ्रूट लाए, बाबा सब स्वीकार करो। बातें करते हुए दृष्टि लें, बैठ जाएं वहां थोड़ी देर। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत अच्छा समय बीतेगा ये। और मैं फरिश्ता नीचे आ गया। दूसरी विधि ये, अपने को उसी स्वरूप में स्थित करें और बाप दादा का आह्वान कर लें। ये बहुत सुंदर अनुभूति होगी। और अब सामने देखें, विजुअलाइज करें, बाप दादा दोनों आ गए हैं। उनकी डिवाइन रेज, डिवाइन एनर्जी चारों ओर फैलने लगी है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। भोजन को दृष्टि दी, मुझे दी, और फिर वैसे ही भोजन स्वीकार कराएं। ये बहुत पावरफुल होगा। आपका घर गॉड्स एनर्जी से भर जाएगा। गॉडली एनर्जी इतनी पावरफुल है, उससे घर भर जाएगा। तो घर में ना कोई बॉडीलेस सोल आ सकेगी, न कोई विघ्न बाधाएं आ सकेंगी, बीमारियां भी तुरंत भागती दिखाई देंगी। ये भी तरीका अपनाएं। जी जी, मतलब दोनों ही विधि अपनाएं, दोनों कभी ऊपर जाएं, कभी एक उनको बार नीचे ऊपर चले जाएं, दूसरी बार उसे बुला लें, नीचे ऐसा भी बुला कर लें कि भाई सकते हैं। हम आए थे, अब आप भी आप पधारो। आ जाए। बता जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि भोग हमारे योग और पुरुषार्थ में बहुत सहायक हो सकता है। जिसका योग ना लग रहा हो, क्या ऐसा भी अनुभव आया कि भोग लगाना शुरू किया और योग लगना शुरू हो गया कई पुरुषार्थ अच्छे में? अच्छे अनुभव आते हैं, सब तो सुना भी नहीं पाते, लेकिन कभी कभी जिसको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, वो माताएं ज्यादा ही आके सुनाती हैं। जी। हमारी बच्चे की बुद्धि का विकास हो गया। हमें पहले ज्ञान योग में इतना मजा नहीं आता था, लेकिन अब हमारा बाबा से प्यार होने लगा है। क्योंकि इससे क्या होता है, उनके कई बिगड़े काम संवरने लगते हैं ना। तो जब मनुष्य का कोई विघ्न हट जाए, कोई काम बन जाए, तो उसे लगेगा ना, वाह बाबा वाह। ये होता ही है, क्योंकि बिना प्राप्ति के तो प्यार बढ़ता भी नहीं ना। जी। तो इससे प्यार बढ़ा। और अगर जैसे मैंने चर्चा की, इस तरह कोई 15 मिनट 2 बार कर ले, सेंटरों में बहनें 2 बार भी भोग लगाती हैं, तो उनका जीवन तो पूरा ही योग युक्त हो जाएगा। उनका मन तो परमात्म प्रेम से भरा रहेगा। और घरों में भी जो भाई बहनें 2 टाइम इस तरह भोग लगा दें, तो इस भोग के 15-15 मिनट को अपनी एक सुंदर तपस्या बना लें, प्रभु प्रेम में मगन होने का एक आधार बना लें, तो सचमुच इट विल बिकम ए वंडरफुल थिंग। जी जी। बाबा ने भोग के लिए कुछ संदेशी बहनों को ही क्यों मुकर्रर किया है? भाइयों को भी चांस मिलना चाहिए। नहीं, भाइयों को चांस मिला तो था कहीं कहीं, थोड़ा थोड़ा, बाबा को मजा नहीं आया। लेकिन वो क्या भाई खिलाते हैं, आप जानते हैं ना। उसमें इतना प्यार नहीं है। ये खिलाने आदि का काम बहनों को ही है ना, सदा लेकिन से ही कई ऐसे भाई, संसार मैं में। उस पे भी देख रहा हूँ विंडो पे कि कई भाई केवल अकेले होंगे वहां, तो वो हाँ, तो वो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल खिलाएं। लेकिन ध्यान में जाने का पार्ट, इसके पीछे कई राज हो सकते हैं। और वो मुझे एक राज ये समझ में आया, ऐसे ही भोग लगाना तो सबका अधिकार है, लेकिन जो ट्रांस में जाते हैं, कि भक्ति मार्ग से उन्होंने ये बहुत सारी कामनाएं रखी थी।
ध्यान में जाने की, ट्रांस में जाने की, भगवान को देखने की, उससे बातें करने की। तो जिन्होंने इस तरह की भक्ति की है, इसमें ज्यादा भक्ति की बात नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न तरह की भक्ति होती है, भिन्न भिन्न तरह की लोगों को भावनाएं होती हैं, उसका ये इफेक्ट है। क्योंकि संगम युग पर भगवान सभी की भावनाओं को अवश्य पूर्ण करता है। जी जी। तो संदेशियां जब भोग लगाने के लिए बैठती हैं बेहतर जी, तो उनका संकल्प, उनकी मनोस्थिति कैसी होती है जो बाबा डोर खींच लेते हैं, ताकि हम भी कुछ ऐसे संकल्प और मनोस्थिति में बैठे? नहीं, आपकी डोर खींचेगा या नहीं ये तो उसके हाथ में है, लेकिन डोर बाबा से बंधी होनी अवश्य चाहिए। तो इसके लिए तो जितना अच्छा योग, जितना अच्छा चिंतन, बहुत हल्कापन, बाबा से प्यार होता है, उतना ही जल्दी वो आत्मा चली जाती है। कईयों को बहुत देर लगती है जाने में, और कई तो बैठे और 1 मिनट में ही चल जाते हैं। जैसे गुलजार दादी को भी हमने देखा था, पहले शुरू से ही 3 गीत वो बजते थे जो हमेशा बजते हैं, और तीसरे के एंड में दादी ध्यान में जाती थी। लेकिन आखिरी 1-2 साल में पहला गीत जो बजता था ना, हम उड़ के चले जाएं, बस कभी तो गीत आधा ही पूरा होता था दादी ध्यान में, और कभी पूरा एक गीत पूरा हुआ और फिर दादी ध्यान में चल जाती थी। इसके पीछे कई रहस्य हो सकते हैं, सारे दिन का हमारा अभ्यास भी, और हमारा ब्रेन कितना रिलैक्स है, और आत्मा शरीर से कितनी डिटैच हो गई है, इस पे भी डिपेंड करेगा। जी जी। संदेशियां जब भोग लेके जाती हैं वतन में, बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस लाती हैं, बाबा उन्हें बहुत प्यारे प्यारे दृश्य दिखाते हैं, कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। अब ये हमारी संदेशी बहनें तो फिर इसका पूरा आनंद लेती हैं और ये सब चीजें होता है। क्या हम भी ऐसी मनोस्थिति बना सकते हैं कि संदेशी जिस प्रकार देखती हैं वैसे ही हम भी बाबा के संकल्पों को, विजन को, हमारे लिए जो उनकी प्रेरणा है उसे कैच कर सकें भोग के हाँ, समय? ये भी सबको एक गिफ्ट जैसी होती है। जैसे ट्रांस में जाना भी गॉडली गिफ्ट है, वैसे ही ये जो फीलिंग है इसे हम सेमी ट्रांस कहते हैं, ये भी कईयों को गिफ्ट होती है, सबको तो नहीं होती, अच्छे योगियों को भी नहीं होती, ये भी देखने में आया। जैसे मैं बताऊं आपको, तो दादी कुमार का, प्रकाश मणि दादी जब कहीं भी जाती थी ना यज्ञ से यात्रा पे, विदेशों में तो ज्यादा जाना नहीं हुआ, पर इंडिया में तो जाती रहती थी, तो बाबा के कमरे में बैठती थी और बिल्कुल सीन ऐसा सुनाती थी बाहर आकर जैसा संदेशी सुनाती है, उनको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था। लेकिन जानकी दादी को ऐसा कभी नहीं होता था, जबकि जानकी दादी उस तरह से एक मैं कहूँगा महान योगी थी, महान तपस्विनी थी। तो ये सबको अपनी अपनी गिफ्ट है। अभी भी मुझे कुछ भाई और कुछ बहनें मिलते हैं जिनको ये गिफ्ट है, जो बताते हैं हम तो ऐसे बाबा से बात करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसमें एक समस्या यह आती है जिसको मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आजकल बॉडीलेस सोल्स का इफेक्ट अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी वो बीच में आकर वो भी कई ऐसे वैसे सीन दिखाने लगती हैं और लोग समझते हैं बाबा ने दिखा, मिसगाइड हो जाते हैं। इससे बचना है। जी जी जी। तो ये जो जैसे मैं हंसी की बात बताऊं, एक कन्या मुझे फोन कर रही, भाई जी बाबा मेरे से बात करते हैं और बाबा ने मुझे कहा मुरली में नहीं जाया करो। मैंने कहा बाबा तो रोज कहते हैं मुरली में आया करो, ये किसी और ने कहा है, समझ लो। फिर बताना ही पड़ा मुझे उसकी, अच्छा ये भूतों ने कहा मुझे। मैंने कहा वो ही तुम्हें मिसगाइड कर रहे, अभी ये सब छोड़ दो, तुम सीधा योग लगाओ। तो ये भी हो जाता है। तो शायद इसीलिए ध्यान में जाने के लिए बाबा मना भी किया करते ध्यान में जब कोई भी आत्मा जाती है एक्चुअली, तो कुछ क्षणों के लिए, उस समय के लिए उस आत्मा का कनेक्शन ब्रेन के सर्टेन पार्ट से कट ऑफ होता है। इसको दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, सारे ब्रेन से नहीं, आत्मा वही है, लेकिन कुछ चीजें जैसे अब बुद्धि का कनेक्शन ऊपर जुड़ना है, बुद्धि का जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ से कट हो गया जी। अब यहाँ से सुनने का भी कट हो गया, यहाँ से देखने वाला भी कट हो गया, वो ऊपर देखेगी सब कुछ। तो इससे जो बार बार ध्यान में जाते, इसका इफेक्ट ब्रेन पर आने लगता है जी। इसलिए मैंने भी देखा कि जो बहनें बहुत ध्यान में गई, मैंने खुद देखा उनके ब्रेन वीक होते गए।
जी जी इसलिए बाबा इसको ज्यादा मना करते हैं। जी। और बाबा इसे खेल पाल का भी नाम दे हाँ। देते थे। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ भ्राता जी, फिर हंसा बहन कुछ यदि चैट बॉक्स में हो या आपके मन में हो या जिनको भी पूछना हो, भ्राता जी हमारे साथ हैं, भोग से जुड़े प्रश्न ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने कही कि जब हम कई बार भोग लगाते हैं या योग में बैठते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग या अच्छी प्रेरणाएं या कुछ मन में आता है कि ऐसा कि जैसे हम बाबा के पास बैठे, बाबा ने ही कहा, लेकिन कई बार उसे हम कैसे क्लियर करें कि ये बाबा की तरफ से ही मैसेज है, संदेश है, संकल्प है, या फिर ये हम मिसगाइड हो रहे हैं, कहीं और से आ रहा है, मेरे ही अंदर से आ रहा है या कोई और सोल कह रही देखिए, वो हमें क्लियर फीलिंग होगी, ये बात बाबा से पूछी गई थी। बाबा ने कहा था वो इतना कन्विंसिंग होगा कि हमें क्वेश्चन ही नहीं होगा है, यदि डबल। बाबा से आएगा हाँ, तो। डबल होगा ही नहीं कि है या नहीं है। जी लेकिन बाबा ने बहुत साल पहले यज्ञ में ये ध्यान में जाने की बात खत्म करा दी थी कि अब ध्यान में कोई नहीं जाएगा, मतलब वो तो बाबा के हाथ में बंद कर दिया बाबा ने, लेकिन बोल दिया था, मुख से बोल दिया था। उसका कारण यही था कि बीच में ये भटकती आत्माएं इंटरफेयर करने लगी थी, बाबा को भोग ले जा रही संदेशी, और बीच में उन्होंने खा लिया, झूठा हो गया। ये कई केस हो चुके थे, इसलिए बाबा ने कहा केवल अब योग में बैठ के लगाना है। तो इसमें थोड़ा सावधान रहना है। जैसे मैंने कहा, अगर वो बातें बिल्कुल हमारे लिए कल्याणकारी हैं तो बाबा से हैं, और जैसे मैंने कहा ऐसी वैसी बातें हों तो वो आत्माओं की है। बिल्कुल। और यदि कुछ ऐसा होता है तो निमित्त आत्माएं हैं, आप उनसे भी क्लैरिफाई जरूर कर सकते। क्लेरिफाई कर लिया करें, ताकि ये ना रहे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, बाबा शायद मुझसे ही कुछ बातें कह रहे हैं और फिर हम वो चीजें निमित्त आत्माओं से क्लियर नहीं करते। अब बाबा तो सबके लिए कहेंगे, किसी एक हाँ, व्यक्तिगत के लिए नहीं, तो कुछ कई बात नहीं कईयों को कहेंगे। ये भी होता है कि निमित्त आत्माओं को कहते भी हैं, जी। लेकिन अगर वो कहती है कि ये गलत है तो वो सुनते नहीं है। तुम गलत हो, हाँ हाँ, तुम बाबा समझते कैसे नहीं हो, गलत हो सकते बाबा हैं, बाबा ने कैसे डायरेक्ट गलत हो मुझे सकते कहा। हैं। तो तो इसमें यहाँ भी थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है। जी 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 जी। तो ज्ञान श्रेष्ठ है ध्यान से, शायद बाबा इसीलिए कहते हैं। हाँ, जी। अब कोई प्रश्न हो तो हंसा बहन आप जरूर सब भाई बहनों की तरफ से पूछ सकते हैं, फिर हम सब, वक्त तो हो रहा है, फिर भी आप। ओम शांति। हम हमारे वरिष्ठ भ्राता सूरज भाई जी और उनके बहुत अच्छे साथीदार रुपेश भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप सबको ये पता हो कि सूरज भाई जी कल रात को ही सेवा पर से आए हैं, उड़ीसा तक काफी दूर गए थे, लेकिन हमने मैसेज भेजा था तो उन्होंने कहा कि चलो हम जरूर करा लेंगे, क्योंकि कल हमने रुक्मणी दीदी को निमंत्रण दिया है कि नए साल के निमित्त हम सभी की ओर से बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो हमने कहा कि पहले हम सभी की इतनी तैयारी हो जाए। तो काफी प्रश्न तो आ गए हैं, फिर भी किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके वीडियो भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल के प्रमाण तो बहुत काफी प्रश्न आ गए हैं। नहीं, मैंने भी वही बोल दिया जो मेरे से भी लोग पूछते हैं, इसलिए जी टॉपिक पूरी तरह कवर हो गया है। जी, नहीं, बहुत अच्छी तरह से एकदम छोटी छोटी बातों को आपने क्लियर किया भाई साहब, तो सभी को भविष्य में भी बहुत काम आएगा। और बिल्कुल। काफी बाबा के बच्चों को कई बातों का क्लैरिफिकेशन मिल गया। हाँ, ठीक ठीक है, अच्छा, बहुत और अच्छा। किसी को विजय बहन, पूनम बहन, रसिक भाई, डोल भाई, आशुतोष भाई, जो भी बाबा के पुराने बच्चे हैं, उनको भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो, आपकी फुलवारी तो बहुत सुगंधित नजर आ रही है, खिले हुए फूल सुगंध फैलाते, आपने भी सुगंध बहुत फैलाई है, जी, तो बाबा सब के में सब भर गई बच्चे है। बहुत मददगार हैं, राइट या बिल्कुल, बहुत अच्छा, हर आप एक भी अपना लकी हो। वीडियो ऑन करेंगे तो भाई साहब की दृष्टि भी लेंगे। जो अगर जॉब पर है या फैमिली में ऐसी सिचुएशन में है जो नहीं कर सकते, अलग बात है, बाकी हर एक अपना वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा है, भाई साहब की चलो, दृष्टि भी लेंगे, राइट। कोई ट्यून बजा दो, कुछ बजा दो। हाँ, अभी कोई को कोई प्रश्न है? ओम शांति सिस्टर, मुझे सुरेश भाई जी से एक अपना बात शेयर भी करनी है, समझ लो कुछ हंसी की बात भी है। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैंने भाई जी, मैं जब स्टार्टिंग में मैंने चार्ज करना फूड शुरू किया और भोग लगाना शुरू किया, तो पहले घर में बच्चों ने बहुत मजाक उड़ाया कि तूने
फूड को प्लग लगा दिया है, चार्ज कर दिया, हम खा सकते हैं। तो तो मुझे लगा ये तो मतलब मैं इतना सीरियस है मेरा, ये मेरा मन से मैं कर रही हूँ और ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। फिर मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने उसको कंटिन्यू रखा भाई जी। 7 दिन मैं सुबह पहले लगाती हूँ भोग। अभी ऐसी सिचुएशन है, मैं आपके द्वारा सभी से शेयर करती हूँ, अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अभी मैं एक चीज बनाऊं चाहे 4 बनाऊं एवरी डे, तो बच्चे तब तक हाथ नहीं लगाते, पहले मेरी परमिशन लेते हैं, मम्मी तूने भोग लगा दिया, बहुत अच्छा, हम खा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इवन पानी भी जब मैं ऐसे बच्चों को चार्ज करके देती हूँ जो स्कूल को बॉटल्स जाती हैं पानी की, तो वो लिड लगाने से पहले पूछते हैं मम्मी तूने चार्ज कर दिया। अगर मैं बोलूंगी नहीं अभी नहीं, तो जितनी भी जल्दी हो वो रुकते हैं, अभी इसको चार्ज करो पहले। बहुत अच्छे। पहले वो समझते थे बिजली से चार्ज करते हाँ प्लग पहले ये लगा समझते थे वो कहीं शायद तू प्लग कर रही है कहीं फूड को। मेरे को ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि सुबह बहुत 4 अच्छा है। बजे भोग लगाना है। हाँ, अब भी एक्चुअली शुरू मैं कर रात दो। को सोने के पहले हमेशा गुड नाइट करने के टाइम बाबा को जल या दूध कुछ भोग स्वीकार कराती हूँ। दादी जानकी वो ने भी एक बार अच्छा, बोला था वो इसीलिए। भी अच्छा, वो भी अच्छा लेकिन है। ये 4 बजे का मुझे बहुत अच्छा लगा और वो हम भी शुरू करेंगे, है ना। जरूर मेरे को ये जरूर। नहीं था कि हम सुबह 4 बजे भी भोग लगा सकते हैं। तो हाँ ये मेरे को हाँ। बहुत ही अच्छा लगा कि पहले पहले ही हम बाबा को कोई ने नहीं स्वीकार कराया, उसके पहले ही हम स्वीकार करा लेवे। ये बात बहुत हाँ, अच्छी लगी मुझे। क्योंकि ये पहले मैं कराता था ना, ये तो मुझे भी रहता था कि सवेरे कराएं ना कराएं, लेकिन जी फिर बाबा ने एक मैसेज में किसी को, किसी की समस्या थी, उसको जी, कह दिया सवेरे उठ के भोग लगाया करो। राइट राइट। मुझे हाँ। लगता है बहुतों को इस बात की प्रेरणा मिलेगी और बाबा को कल से बहुत भोग मिलेगा सुबह 4 बजे भी। क्योंकि बाबा की भाई लोग नजर हैं, अगर भोजन नहीं बना सकते तो फ्रूट लगावे। लेकिन जो हाँ बहनें हैं वो तो कुछ थोड़ा सा दूध में भी नट्स आदि डाल के बना देवे, कभी थोड़ा पोहा हाँ बना हाँ, देवे, कुछ भी एक चीज भी बना देवे ना, फिर हाँ नाश्ते में बिल्कुल। यूज कर सकते हैं, राइट। हाँ, लेकिन ये प्यार भर बहुत भर। अच्छा है, सुबह 4 बजे स्नान करके भोग लगाओ, भगवान हम्म, जरूर प्रसन्न हो जाएगा, उसको कोई रास्ता हाँ ही नहीं है। हाँ, और हम भी चुस्त रहेंगे ना, बहुत हाँ ज्यादा एग्जैक्टली, चुस्त हो जाएंगे। योग की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, राइट। हाँ बिल्कुल, ठीक थैंक बात। यू जिनको सो नींद मच। आती है उनकी नींद उड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल नींद आएगी ऐसा नहीं, कि राइट। 4 बजे तो मैं भी फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ हमेशा। 4 बजे मम्मी अच्छा, बोलने से पहले फ्रूट्स का भोग हाँ लगाती हूँ। तो वेरी गुड, राइट, या वेरी गुड। देखो कईयों की तो ऑलरेडी बाबा की धारणा है हाँ ही है। हाँ, बहुत। अच्छा तो अभी थोड़ा योग कराएंगे भाई। हाँ हाँ, चलो चलो ठीक अब। है, अभी मुझे नहीं लगता किसी का प्रश्न है, राइट, नहीं नहीं, है, नहीं होगा अभी। एक क्योंकि ही बहुत सारी फीलिंग में। बातें आ गई हैं। हाँ, राइट, आ वेरी गई। गुड, एक ही परफेक्ट। फीलिंग में। हाँ, एक ही फीलिंग में बैठे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और अब अपना ही भोग लगा दें बाबा को। धन, सुंदर मन, खराब मन नहीं, सुंदर मन, और सब कुछ संपदा सब तुम्हारी।
साइलेंस में हाथ वेव करके भाई साहब को थैंक यू करेंगे। और कल भी इसी टाइम पर पहुंच जाना, जो कल भोग लगेगा रुक्मणी दीदी हमारे साथ होंगे। ओम शांति। आप सबकी तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंबर के